सोचने बैठो तो समझ में आता है कि घर में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसको हम कभी ऑर्गेनाइज़ नहीं करते और बस बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही यूज़ करते जाते हैं जैसे वो रखी हुई है। और ये हमें रियलाइज़ ही नहीं होता है कि इनको भी हम ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। आप ढूंढने बैठेंगे तो ऐसे आपको बहुत सारा सामान मिल जाएगा अपने घर में। छोटी छोटी चीज़ें जो हम डेली यूज़ करते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि ये कितनी काम की चीज़ है जिसको हम कई तरीके से यूज़ में ला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैक्स आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने भी इन सभी सामान को ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखा हुआ है तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ ज़रूर से कर लीजिएगा। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। हो सकता है आपको भी एवरी मॉर्निंग ऐसा सीन देखने को मिलता होगा जहाँ पे आपका वॉश बेसिन तो छोटा सा है लेकिन आपके जो टूथपेस्ट और ब्रश है ना, सब कुछ उसका पूरा जगह घेरे हुए हैं और पूरा का पूरा जो वॉश बेसिन है इन्हीं सब सामान से भरा हुआ है। ये थोड़ा सा अनहाइजीनिक भी है और बिल्कुल भी आपका जो बाथरूम है ना उसको अच्छा लुक नहीं देगा। तो मैं एक ये ऐसा शावर कैडी यूज़ करती हूँ। ये 2 टियर है और इसमें मैंने कुछ ऑर्गेनाइजर्स रख दिए हैं। आप इसमें पुराने ग्लासेस या कप्स भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ऐसे जो होल्डर्स मिलते हैं ना, ये स्टील के होल्डर्स हैं ब्रश एंड टूथपेस्ट रखने के लिए या फिर कटलरी रखने के लिए, ऐसे हम लोग किचन में भी यूज़ करते हैं। आप इसको यूज़ करके अपने बाथरूम के छोटी मोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। देखिए बाथरूम बहुत ही अच्छा लगेगा और जो वॉश बेसिन है वहाँ पर भी आपको स्पेस मिलेगा और ये काफ़ी हाइजीनिक भी है। वॉश बेसिन भी साफ़ रहेगा। इसमें ना आपको एक टॉवल होल्डर भी मिलेगा और साइड में 2 हुक्स भी दिए हैं जिसमें आप कुछ भी चीज़ें हैंग करके रख सकते हैं। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है ये ऑर्गेनाइज़र, और ये सिर्फ 500 रुपीज़ में मैंने लिया था, कुछ टाइम पहले लिया था और ये काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। बस आपको अपने बाथरूम में कोई भी एक नेल लगाना है क्योंकि ये अगर आप इसमें सामान रखेंगे हैवी हो जाएगा, इसलिए मैं एडिसिव हुक्स लगाने का एडवाइस नहीं दूँगी। इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है इसलिए मेरी बेटी का हाथ नहीं पहुंच पाता है। बेटी के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा नीचे उसके लिए एक सेपरेट ऑर्गेनाइज़र लगा दिया है। इसको मैं एडिसिव हुक से ही लगा रही हूँ, ये इसके साथ में ही आता है। और उसके टूथपेस्ट एंड ब्रश रखने के लिए, टंग क्लीनर जो भी वो यूज़ करती है, मैंने उसके बचपन के ना ये 2 छोटे छोटे ग्लासेस थे वो बचपन में यूज़ करती थी, तो इनको मैंने यहाँ पर रख लिया क्योंकि अब तो उसके यूज़ में नहीं आता है। तो यहाँ बाथरूम में उसके ब्रश या टूथपेस्ट होल्ड करने के काफ़ी काम में आएगा। और इसमें भी अलग से एक टॉवल होल्डर अटैच्ड है। तो बच्चों की चीज़ें आप ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। बहुत यूज़फुल है, अगेन बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी रहती है तो उनके लिए आप ऐसे छोटे ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका बजट भी नहीं हिलेगा और आपका जो घर है ना वो भी ऑर्गेनाइज्ड रहेगा और अनटाइडी नहीं दिखेगा। बस एक ऑर्गेनाइज़र यूज़ करने के बाद जो वॉश बेसिन है ना वो भी काफ़ी खाली हो गया, वहाँ भी स्पेस हो गया है। तो वॉश बेसिन में ये सारी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, अनहाइजीनिक होता है और ये अगर आप साइड में रख देंगे तो आपको आसान भी होगा यहाँ से उठा के यूज़ करने में। अगर आप बाथरूम में कैबिनेट्स यूज़ करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें स्टोर करने के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। मैं ना यहाँ कैबिनेट के अंदर ये छोटे छोटे बास्केट्स यूज़ कर ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर सामान ऐसे ही रखेंगे तो वो कभी भी कैबिनेट खोलने के टाइम पे ना गिर सकता है और चीज़ें फिर ठीक से नहीं रहती और स्पेस भी ज़्यादा लगता है। तो ऐसे छोटे बास्केट्स यूज़ कर लीजिए। जैसे मैंने ये, आप स्टैकेबल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने जो शेवर के अटैचमेंट्स आते हैं वो सारे रखे हैं मेरे हस्बैंड के, और छोटी छोटी चीज़ें, छोटे से बॉटल्स या फिर जो हमारे टेल्कम पाउडर होता है, ऑयल होता है, डेटॉल, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ऐसे कुछ आप छोटी मोटी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास एक पुराना कंटेनर रखा था, इसका जो लिड है वो ख़राब हो गया तो इसको भी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। डेटॉल्स एंड जो भी शैम्पू वगैरह जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो यहाँ पे आ जाएगी और जो कैबिनेट है वो भी ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। ये एक बॉक्स मैंने बहुत पहले DIY किया हुआ था। ये शू का बॉक्स है, इसको बस कवर कर दिया है एक प्रिंटेड पेपर से और यहाँ पे छोटे छोटे बास्केट्स लगा दिए हैं। यहाँ पे टॉयलेट रोल रखा हुआ है और शावर कैप्स मैंने यहाँ पे रख दिए हैं।
तो इन चीज़ों को अगर आप ऑर्गेनाइज़ करके देखेंगे ना, एक बार इनको अरेंज कर दीजिए अच्छे से, आपके बाथरूम का जो लुक है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 2 मैंने छोटे से हुक्स लगा दिए हैं जिसमें छोटी सीजर्स आराम से यहाँ पे हैंग हो जाएगी, और एक सीज़र है नेल्स कट करने के लिए, बच्चों के लिए रहती है, और एक मैंने साबुन के रैपर वगैरह कट करने के लिए रखा हुआ है। तो ऐसे में ना मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे अरेंज कर दी है, और स्पेस भी यहाँ पे काफ़ी हो गया है क्योंकि मैंने बास्केट्स यूज़ किए हैं। सेम जो कंटेनर है ऐसे मेरे पास 2-3 हैं, तो यहाँ पे मैं हैंग कर रही हूँ इसको एडिसिव हुक की हेल्प से, और यहाँ पे मैं जो हमारे फेस वॉश वगैरह रहते हैं वो सब रख दूँगी क्योंकि ये शावर एरिया है, यहाँ पे शावर है, तो ये सारी चीज़ें शावर एरिया के पास अगर आप रखेंगे तो हैंडी हो जाएगी, और देखिए अच्छा भी लगेगा, दिखने में ना ख़राब नहीं लगेगा अगर आप ऐसे बास्केट्स यूज़ कर लेते हैं। और ये वाला जो सोप डिश है ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है, ये 2 टियर है, इसमें आप 2 सोप्स रख सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने छोटे बास्केट यूज़ किए हैं, और विंडो सिल पे मैंने जो शैम्पू वगैरह डेली यूज़ में आते हैं वो रख दिया है। एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ है जो हम लेडीज़ डेली यूज़ करते हैं, लेकिन ये इतनी काम की है ना कि हम लोग बहुत बार रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि छोटी सी चीज़ है और ऐसा लगता भी नहीं है इसे देखकर कि एक काम की चीज़ होगी। तो ये है हमारी जो क्लिप्स होती है ना जो हम बालों में लगाते हैं, वो बहुत ज़्यादा काम में आती है। जैसे सेफ्टी पिन हम लोग यूज़ करते हैं नाड़ा वगैरह डालने के लिए, तो आप इसको यूज़ कीजिए, सेफ्टी पिन मत यूज़ कीजिए, आप ये क्लिप यूज़ कीजिए। इससे ना आप किसी भी सलवार में नाड़ा डालेंगे ना तो ये बहुत जल्दी से हो जाएगा, फंसेगा नहीं बीच में, क्योंकि मैंने सेफ्टी पिन यूज़ करके देखा है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बीच बीच में टैंगल हो जाता है। और ये जो क्लिप है ना इससे जल्दी हो जाता है क्योंकि क्लिप जो होती है थोड़ी सी बड़ी रहती है सेफ्टी पिन के कंपैरिजन में, तो ये जो काम है ये जल्दी हो जाता है क्योंकि कई बार ये बीच में फंस जाता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, टाइम भी लग जाता है। तो ऐसे आप इस क्लिप को नाड़ा डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं अपने सलवार या जो भी आप बॉटम्स पहनते हैं ना उसमें। छोटी छोटी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आ जाती हैं, अगर हम लोग ध्यान दें तो इन चीज़ों को हम अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस क्लिप का अभी यूज़ ख़त्म नहीं हुआ है, इसको और भी चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं। तो 2 तरीके आज मैं आपको बता रही हूँ। हमारा जो टूथपेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है और इस तरह से ना ये लूज़ पड़ जाता है और इसको रखने में बहुत ज़्यादा हम लोग को परेशानी होती है। तो कोई भी आप ये ऐसी क्लिप ले लीजिए और इसको अच्छे से जितना पेस्ट है ना इसको आगे की तरफ आप पुश कर दीजिए, और जो नीचे का पोर्शन है उसे फोल्ड करके फिर आप इसको क्लिप से सिक्योर कर लीजिए। क्लिप लग जाएगी तो फिर ना ये ओपन नहीं होगा और आपको ये डेली यूज़ करने के लिए काफ़ी आसानी होगी, है ना। हमारी जो क्लिप बहुत कमाल की, और इसको आप बहुत सारी और भी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। आज फ़िलहाल मैंने 2 तरीके बताए हैं, और इनके क्या यूज़ हो सकते हैं आप प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर आपको और भी इसके यूजेस पता है तो मैं कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का वेट करूँगी। बारिश का मौसम है, सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, और कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो हम लोग लेकर तो आते हैं लेकिन स्टोर ठीक से नहीं करते हैं और फिर वो ना ख़राब हो जाती है। अब इतनी कॉस्टली वेजिटेबल्स अगर रोज़ रोज़ ख़राब होने लगे तो बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान हो जाता है। बारिश के समय कोई भी वेजिटेबल हो आप उसको अच्छे से वॉश कीजिए और फिर उसको ड्राई कीजिए, उसके बाद ही आप इसको स्टोर करने की सोचिए। अगर आप गीले गीले वेजिटेबल स्टोर करेंगे तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हम ख़रीदते हैं ना तो ऐसे ज़िप-लॉक पैकेट्स में आती है, तो ये मैंने टी का जो रैपर है इसको अच्छे से वॉश कर दिया है और इसको मैं यूज़ करूँगी लेमन स्टोर करने के लिए। आप कोई भी वेजिटेबल इनमें स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के पहले आप इनको अच्छे से नैपकिन में फ़ोल्ड कर लीजिए, उसके बाद आप इस जो पैकेट है ना उसमें डाल के इसका जो पूरा जितना भी एयर है वो पूरी एयर निकालने के बाद आप इसको ज़िप लॉक कर दीजिए। फिर आप इसको फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। देखिए आपकी जो वेजिटेबल्स है ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, लेकिन इसका एयर जो है वो अच्छे से निकाल लीजिएगा। और अंदर नैपकिन यूज़ करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप पेपर यूज़ करेंगे तो कोई भी जितना भी मॉइस्चर रहेगा ना पेपर सोक कर लेगा। किचन में जो सिंक होता है उसकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। कई बार जो सिंक होता है वो जाम हो जाता है, नीचे कचरा जम जाता है, तो इनके लिए भी ना बहुत सारे आसान से तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप जब भी बर्तन धोते हैं
रात के समय या फिर दिन के समय जब भी बर्तन धोना हो जाता है ना, उसके बाद आप अपने सिंक का एरिया अच्छे से ड्राई कर लीजिए। और फिर ना यहाँ पे आपको एक चीज़ करनी है जिससे आपका जो सिंक का जो पाइप है वो कभी भी ब्लॉक नहीं होगा और हमेशा ही क्लीन रहेगा, हाइजीनिक रहेगा। सिंक में हमेशा आप एक एक्स्ट्रा जो जाली है ना वो जाली लगा के रखिए। इससे जो फूड है वो कभी भी डायरेक्टली पाइप में नहीं जाएगा और फिर आप उसको निकाल के अपने डस्टबिन में थ्रो कर सकते हैं। इससे आपका जो पाइप है वो ब्लॉक होने से कई बार बचा रहेगा, क्योंकि फूड जाने से ही ये सारी चीज़ें ब्लॉक हो जाती है। तो जैसे ही आपका काम हो जाता है, आप पूरा जो आसपास का एरिया उसको ड्राई कर लीजिए। और यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा नमक स्प्रेड करना है। नमक को अच्छे से स्प्रेड कीजिएगा अपने सिंक में, पूरा चारों तरफ से आपको फैला के उसको अच्छे से नमक डालना है। नमक की जगह पे आप सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर से आपको चारों तरफ से फैला के गर्म पानी अच्छे से डाल देना है। इससे ना जो ब्लॉकेज है वो क्लियर हो जाएगी और आपका सिंक भी साफ़ हो जाएगा। घर की छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम लोग को ऑर्गेनाइज़ करना आ गया तो हमारा जो घर है ना वो कभी भी अनटाइडी नहीं लगेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो हमारे घर को अनटाइडी लुक देती है। हमारे वार्डरोब या फिर ड्रेसिंग टेबल पे रखे हुए ये छोटे छोटे स्क्रंचीज़ अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे तो ये ख़राब भी नहीं होंगे और आपका जो ड्रेसिंग टेबल है या फिर आपका वार्डरोब है वो हमेशा ऑर्गेनाइज लगेगा। और टाइम पे जब भी आपको ज़रूरत है ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। छोटी छोटी क्लिप्स हैं या फिर क्लचर्स हैं, ये सारी चीज़ों को मैंने ऐसे रिंग्स बनाए हैं जो हमारे जिप लॉक्स होते हैं ना, उसको एक के साथ एक अटैच करके और इसमें मैं अपनी सारी जो क्लिप्स हैं उनको लगा दूँगी। तो इससे ये ऑर्गेनाइज रहेंगी और सामने दिखेंगी और जब भी ज़रूरत पड़े तो सामने अगर चीज़ें मिल जाए तो हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। अगर आप स्टिचिंग वगैरह करते हैं तो ये सारी चीज़ें अगर आप ऑर्गेनाइज रखेंगे, एक पाउच यूज़ कर लीजिए, उसमें सारी चीज़ रखिए। जब भी आप कुछ भी स्टिचिंग का काम करेंगे सब एक साथ आपको मिल जाएगा और ये सेफ़ भी रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। आप अपने भी आइडियाज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।